दुनिया के 7 अजूबों में शामिल भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण एवं सुंदरता की मिसाल स्मारक ताजमहल मुगल शासकों द्वारा बनाया गया बेहतरीन आर्किटेक्चर है। बाहर से ये जितना खूबसूरत और मनमोहक है, अंदर से उतने ही इसमें गहरे राज छुपे हुए हैं। कहने को भले ही दुनिया में इससे खूबसूरत इमारत होंगी, पर ताजमहल जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी नींव के निर्माण में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। आज इस वीडियो में ताजमहल के बारे में 20 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित ताजमहल मुगल शासक शाहजहां द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने अपनी पत्नी की याद में इसे बनवाया था। इस बेहतरीन स्मारक को बनाने में 22 साल का वक्त लगा था और जिसे बनाने में 20,000 मजदूरों ने अपना खून पसीना बहाया था। नंबर 2, हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं, वे ये नहीं जानते कि जो वे सामने देख रहे हैं वह ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वह नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज़्यादातर टूरिस्ट ताजमहल को वैसा नहीं देख पाते जैसा शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताजमहल तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी। यह एक हाईवे की तरह था। बादशाह और उनके शाही मेहमान एक नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वह चबूतरा बहुत समय पहले ही नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ही ताज आया करते थे। नंबर 3, यह कहा जाता रहा है कि शाहजहां ने उन मजदूरों के हाथ कटवा दिए जिन्होंने ताजमहल बनाया था, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है, क्योंकि इसके कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने उन मजदूरों को जिंदगी भर की पगार देकर एक एग्रीमेंट साइन करवाया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। नंबर 4, ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं, बल्कि चारों बाहर की ओर हल्की झुकी हुई हैं, और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि अगर भूकंप आए तो ये अगर गिरें भी तो बाहर की ओर गिरें और मेन मकबरे को कोई नुकसान ना पहुंचे। नंबर 5, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची इमारत है, पर शायद आपको जानकर हैरानी हो कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार की ऊंचाई से भी ज़्यादा है। ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, जबकि कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंचा है। नंबर 6, दुनिया में जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें ताजमहल पर सबसे ज़्यादा सुंदर कैलीग्राफी की गई है। जैसे ही आप ताज के भीतर की ओर जाते हैं, आपको बड़े दरवाजे पर एक सुलेख लिखा दिखता है। ये कैलीग्राफी थुलुट लिपि में है। इसे डिज़ाइन करने वाले का नाम अब्दुल हक था, जिसे ईरान से बुलाया गया था। 1653 में ताजमहल बनकर जब तैयार हुआ तब इसकी कीमत करोड़ों में आंकी गई थी। उसी हिसाब से अगर आज कोई ताजमहल बनाने के बारे में सोचे तो इसे बनाने में कम से कम 57 अरब और 60 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। नंबर 7, 1989 में एक भारतीय लेखक P.N. ओक ने एक किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने कई स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स के साथ यह दावा किया कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले वहाँ एक शिव मंदिर हुआ करता था और इसका नाम तेजो महाल्य था, पर इतिहास के पन्नों में शाहजहां द्वारा बनाए गए ताजमहल के प्रमाण ही मिले हैं। नंबर 8, एक कहानी के अनुसार शाहजहां यमुना नदी के किनारे दूसरी तरफ ताजमहल की तरह ही काले संगमरमर का एक मकबरा अपने लिए भी बनवाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वह काला ताजमहल बनवा पाएं, उनके बेटे औरंगजेब ने उनको एक कैद खाने में डाल दिया। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार ये एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि उस जगह की काफ़ी बार खुदाई की जा चुकी है
लेकिन ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं जिससे ये बात पता चले कि शाहजहां काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। नंबर 9, ताजमहल का डिजाइन हुमायूं के मकबरे से प्रेरित दिखता है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे। उनका ये मकबरा हिंदुस्तान में आगे बनने वाली कई मुगल इमारतों के लिए प्रेरणा बना। नंबर 10, दूसरे विश्व युद्ध के समय सरकार ने मकबरे के चारों ओर बांस का घेरा करवाया था ताकि उस समय जर्मन और जापानी हवाई हमलों के साथ इसे सुरक्षित रखा जा सके। साथ ही 1965 और 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच भी इसी तरह की मकबरे की घेराबंदी की गई थी ताकि इसे नष्ट होने से बचाया जा सके। नंबर 11, कई देशों में ताजमहल की नकल पर बनी इमारतें मौजूद हैं, जैसे चीन, बांग्लादेश और कोलंबिया। और ऐसी ही एक इमारत भारत में भी मौजूद है, बीबी का मकबरा। ये इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी मां दिलराज बानो बेगम की याद में 17वीं शताब्दी के आखिर में बनवाया था। ये ताजमहल की तर्ज पर ही बनाया गया था। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के मकबरे के गुंबद से छोटा है। बाकी निर्माण प्लास्टर से किया गया है। नंबर 12, ताजमहल को 42 एकड़ की जमीन पर तैयार किया गया है, जिसे शाहजहां ने राजा जयसिंह से खरीदा था। ताजमहल के 22 सालों में से सिर्फ 15 साल तो इसके गुंबद को बनाने में ही लग गए थे। नंबर 13, अगर आप ताजमहल गए हो तो आपने ताजमहल के अंदर की तरफ बहुत सारे वेंटिलेटर देखे होंगे, जिनको देखने के बाद कई लोगों का मानना है कि ताजमहल के बेसमेंट में कई खुफिया दरवाजे और चेम्बर्स हैं, जिसके बारे में आज तक किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। नंबर 14, ताजमहल को बनाने में विशेष तौर पर संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। पर क्या आपको पता है इसमें और भी कई कीमती पत्थरों के साथ साथ कीमती हीरे जवाहरातों का भी प्रयोग किया गया था, लेकिन 1857 के संग्राम में इसमें से ज़्यादातर हीरे अंग्रेज़ों ने लूट लिए। ताजमहल की शान बढ़ाने के लिए तकरीबन इसमें 28 प्रकार के अनमोल रत्नों का प्रयोग किया गया था और पत्थरों को चीन, तिब्बत, अफगानिस्तान जैसे देशों से आयात किया गया था। नंबर 15, क्या आप जानते हैं ताजमहल का रंग दिन के समय के अनुसार हल्का हल्का बदलता रहता है। ये शाम के समय सुनहरा तो दोपहर के समय हल्का दूधिया रंग जैसा दिखाई देता है। ये चांद की रोशनी में तो और भी बहुत ही सुंदर हसीन लगता है। नंबर 16, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि असल में ताजमहल आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में बनाया जाने वाला था। लेकिन सफ़ेद संगमरमर को बुरहानपुर में लाना एक चुनौती होने के कारण इसे आगरा में बनाने का प्रस्ताव रखा गया। नंबर 17, अगर ताजमहल को यमुना नदी के किनारे नहीं बनाया गया होता तो इसकी नींव कुछ ही सालों में ध्वस्त हो जाती और इस अजूबे का यूं बुलंदी से खड़ा हो पाना मुमकिन ना हो पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि ताजमहल की नींव में लकड़ी का बेहद इस्तेमाल किया गया है। यमुना नदी का पानी जमीन के द्वारा ताजमहल की नींव में मौजूद लकड़ी के ढांचे को नमी प्रदान करता है और बुनियादी मजबूती देता है, लेकिन यमुना का पानी दिन प्रतिदिन सूखते जा रहा है, जो इस प्यार के प्रतीक के लिए चिंता का विषय है। नंबर 18, जैसे आप ताजमहल के गेट से एंटर करते हो आपको ताजमहल बड़ा और नज़दीक दिखता है, पर जैसे ही आप आगे बढ़ते जाते हो आपको ताजमहल अपने बढ़ते कदमों के साथ दूर जाता हुआ नजर आएगा। इतना लाजवाब इल्यूजन जिसको आप वहां जाकर ही महसूस कर सकते हो। नंबर 19, ताजमहल से जुड़ी एक मिस्टीरियस कहानी के अनुसार ताजमहल के उस हिस्से में जहां मुमताज़ को दफनाया गया वहां एक ऐसा छेद बनवाया गया है जहां से पानी शाहजहां के आंसुओं के रूप में टपकता रहता है। अपनी बेगम मुमताज़ के लिए रोते हुए
पानी के टपकने का राज किसी को नहीं पता। कहा जाता है इसमें एक सीक्रेट रास्ता है जिसमें 22 बेडरूम हैं, जिनके बारे में इनको बनाने वालों को भी नहीं कुछ पता। नंबर 20। ताजमहल के मुख्य गुंबद का जो कलश है वह किसी जमाने में सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे के कलश को लगा दिया गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।